और अयोध्या का राम मंदिर एक बार फिर सियासी सुर्खियों में है। सपा ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित तौर पर करोड़ों रुपए की चोरी का दावा किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल सोशल मीडिया पर मामले में गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद यूपी की सियासत गर्मा गई। लेकिन अखिलेश का यह दांव अब उनके लिए ही उल्टा पड़ता दिख रहा है। कैसे, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। रामनगरी अयोध्या में रामलला विराजमान है। मंदिर बनने के बाद से ही रोजाना लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब अयोध्या धाम में उमड़ पड़ता है। जाहिर है मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा भी आता है, लेकिन अब राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे पर भी सियासत गर्मा गई है। राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे हैं। आरोप भी ऐसे सियासी शख्सियत ने लगाए हैं जिसका राम मंदिर से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा है। अखिलेश यादव ने करोड़ रुपए के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ट्वीट कर डाला। अखिलेश ने एक्स पोस्ट में लिखा कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। सियासत में आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सनातन आस्था के सबसे बड़े केंद्र को लेकर अखिलेश के इन आरोपों से हलचल मच गई है। और दिलचस्प बात ये रही कि अखिलेश यादव के इन आरोपों के पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं, बल्कि उनकी सरकार में पूर्व मंत्री रहे पवन पांडे की आशंका आधार थी। और उससे भी दिलचस्प ये है कि पवन पांडे ने खुद उड़ती खबरों के आधार पर आरोप लगाया था। सपा के पूर्व मंत्री रहे पवन पांडे ने दावा किया था कि राम मंदिर के चढ़ावे में 5 से 7.5 करोड़ तक की चोरी की गई है। एक निजी चैनल के पत्रकार ने पवन पांडे से आरोपों की पुष्टि के लिए बात की। पवन पांडे ने कहा कि अयोध्या में उड़ती खबरों के आधार पर दावा किया है। पवन पांडे ने कहा कि उनके पास घोटाले को लेकर कोई सबूत नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है, लेकिन सवाल ये है कि बिना किसी आधिकारिक जांच रिपोर्ट और ठोस सबूत के ऐसे गंभीर आरोप लगाना क्या करोड़ों राम भक्तों की आस्था को कटघरे में खड़ा करना नहीं है? जिस राम मंदिर को लेकर देश भर में श्रद्धा का भाव है, उसी को राजनीतिक निशाने पर रखकर क्या सपा सियासी लाभ तलाश रही है? अखिलेश के आरोपों पर चंपत राय ने सफाई भी दी कि ट्रस्ट में कोई घोटाला नहीं हुआ है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है, सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है। लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, लेकिन इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है। सबको सद्भावना प्रेम बना है, जिससे हम लोगों को राम जी पर विश्वास बना है। ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है और कोई बड़ी गड़बड़ी सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव तथ्यों से पहले आरोपों की राजनीति कर रहे हैं, और क्या राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे को चुनावी बहस का हथियार बनाया जा रहा है? क्या राम मंदिर को लेकर अविश्वास का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? और आखिर क्यों आस्था के इस प्रतीक को फिर राजनीति के अखाड़े में खींचा जा रहा है? सपा के इस रवैये से नाराज संतों की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रिया आई है। यही तो बात है, जब दर्शन नहीं किएंगे, जब राम नाम को निहारेंगे तो आरोप नहीं लगाएंगे, जब रूप निहारेंगे तब आरोप बंद हो जाएगा। अच्छा नहीं कर रहे हैं, यही कह रहा हूँ मैं। एक भी पैसा चोरी नहीं हो रहा है। चक्षु लोग बहुत ईमानदार, अच्छा कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते थे। ये राम मंदिर का हमेशा विरोध करने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव हों, कपिल सिब्बल हों, राहुल गांधी हों, ये सब वो लोग हैं जो राम मंदिर बनाना नहीं चाहते थे और राम मंदिर को बनते हुए देखना भी नहीं चाहते थे। इन्होंने ही राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाए। इन्हीं लोगों ने कल्कि धाम के निर्माण में बाधा डाली। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आरोप से सिर्फ संत समाज में ही नहीं, सियासी गलियारे में भी भूचाल आ गया है। अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर ऐसा दावा किया जिसने आस्था और राजनीति के बीच नई जंग छेड़ दी।
सपा द्वारा बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के उठाए गए सवालों पर अब पलटवार तेज है। आपको हो क्या गया है? भारत सनातन संस्कृति का दुनिया में वाहक राष्ट्र है। भारत माता श्री राम लला को अपने कोछे में सजो करके हमारी संस्कृति को दुनिया के चरम पर पहुंचाने का काम कर रही है। आपकी सोच बाबरवादी है अखिलेश जी। सनातन के वैभव के प्रतीक माता सबरी की चर्चा आप नहीं करेंगे। माता सबरी ने किस ढंग से प्रभु रामलला का इंतजार किया था। आप भगवान जटायु की भी चर्चा नहीं कर पाएंगे। आप महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य को भी भूल गए हैं। किस ढंग से प्रभु राम लला के चरित्र का वर्णन उन्हें दुनिया में पहुंचाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, कृपया अपनी सोच को सनातन संस्कृति के खिलाफ मत करिए। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कभी गए हैं कि अयोध्या राम मंदिर का दरवाजा किधर है? देखे हैं? उनके यहाँ कौन सा सबूत आ गया कि रुपये की चोरी हो गई? कि अखिलेश जी के विषय में हम इतना जानते हैं कि खाता न बही जौन अखिलेश जी कहें वह सही। सरकार को पता ही नहीं, खुफिया तंत्र उसको पता ही नहीं, इनको जरूर पता हो गया। तो ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं और कुछ है नहीं। सियासी गलियारों में सपा आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं बल्कि सुर्खियां बटोरने की सियासत है। राम मंदिर को लेकर छिड़ी सियासत सपा के लिए आफत भी बन सकती है, क्योंकि बिना किसी आधार के लगाए आरोपों से सपा मुखिया की खूब आलोचना हो रही है।